हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। इसको बनाने के लिए हमें स्पेशल टाइप का एक मटेरियल रिक्वायर्ड होता है जिसको हम इसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है मटेरियल की। मटेरियल बेसिकली तीन तरह से वर्क करता है: कंडक्टिंग मटेरियल और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने से अपनी प्रॉपर्टीज शो ऑफ करने लगते हैं। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ाया जाए तो वो नॉन कंडक्टिंग की तरह वर्क करते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो टेम्परेचर बढ़ाने पर अपनी प्रॉपर्टीज को शो ऑफ करते हैं, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसको हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं डायोड्स और पीएन जंक्शन को बनाने के लिए। अब हम इसमें यहाँ पे उपयोग करते हैं कि कैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल इसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल दो तरह से वर्क करता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल। पी टाइप इट मीन्स पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप कहाँ से जनरेट होगा? जहाँ पे होल्स होंगे। और एन टाइप कहाँ से जनरेट होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल की मदद से जब हम एक सॉलिड क्रिस्टल जनरेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन क्रिस्टल। कैसे शो ऑफ होता है वो देखिए, जब हम पी टाइप का एक मटेरियल लेते हैं, पी टाइप और एन टाइप का मटेरियल, स्पेशल टेक्निक से जब हम उसे एडजॉइंट करते हैं यानी जोड़ते हैं, कंप्रेस करके पुशअप करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जब वो जॉइंट अप होकर जो क्रिस्टल फॉर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। जो पी टाइप का कॉर्नर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड, इट मींस सी। इसे बोलते हैं एनोड, रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो पी टाइप और एन टाइप दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम लोग पुशअप करके जनरेट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड को। अब हम लोग इसमें यहाँ पे ये हम लोगों ने देखा जो पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट कोर होता है उसको हम लोग पॉजिटिव टाइप या पी टाइप का मटेरियल कहते हैं, जिसको हम लोग होल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें प्लस चार्ज होता है। दूसरा एन टाइप का जो मटेरियल होता है, एन टाइप इट मींस नेगेटिव टाइप। नेगेटिव टाइप कहाँ पे आएगा चार्ज? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम इनको ज्वाइन अप करके एक जंक्शन लेयर क्रिएट करते हैं। जो जंक्शन यहाँ पे बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर बेसिकली पी टाइप और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के आपस में कंडक्शन के दौरान जनरेट होती है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जब डिप्लेशन लेयर यहाँ पे बनाई जाती है या बनती है इनकी, तो कैसे वर्क करती है। बेसिकली होता क्या है कि जब हम पी टाइप और एन टाइप के डायोड को बैटरी टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। कहाँ से कनेक्ट करते हैं? बैटरी टर्मिनल से। बेसिकली ये क्या है? एनोड टर्मिनल है। एनोड इट मीन्स नेगेटिव टाइप। नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या है? कैथोड। ये आपके प्लस चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे ही हम इस बैटरी को ऑन करते हैं तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को धीमे धीमे पुशअप करता है। इससे होता क्या है कि ये जो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है यानी नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पुशअप करता है। तो इस वजह से इन दोनों की जो लेयर है, जो लेयर की थिकनेस है, वो क्या होती है? कम हो जाती है। थिकनेस जब कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कंडक्शन आपस में तेजी से होने लगेगा। तो हम जब फॉरवर्ड वाइज किसी भी डिवाइस को जनरेट करते हैं, फॉरवर्ड वाइज डिवाइस बनाते हैं, तो उसमें हम पी टाइप मटेरियल से या पी टाइप के नोड से
पॉजिटिव टाइप की बैटरी जोड़ते हैं यानी प्लस टाइप का टर्मिनल ऐड करते हैं, और एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप का जो मटेरियल होता है उससे हम एनोड यानी नेगेटिव टाइप का टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। यानी ये तो हुआ फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। बैटरी से जब हमें इसे कनेक्ट करना होता है तो बैटरी से कनेक्ट करने से हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हम इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंडक्टिविटी को जज कर पाते हैं। अब इसी के अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि रिवर्स बायस में क्या होता है। रिवर्स बायस में जैसे हम इस बैटरी के टर्मिनल को अपोजिट करेंगे इतनी नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव जगह से रिप्लेस कर देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से, तो क्या होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स यानी ये होल्स का खिंचाव जो है वो नेगेटिव की तरफ होने लगेगा, और जो नेगेटिव टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका खिंचाव पॉजिटिव पोटेंशियल बैटरी की तरफ होने लगेगा। इससे क्या होगा कि जो डिप्लीशन लेयर है यानी इनकी जो थिकनेस है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, यानी कि ये डिप्लीशन लेयर काफ़ी थिक हो जाएगी इस तरीके से। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उनका आपस में कंडक्शन आपस में नहीं हो पाएगा। तो जब नहीं होगा तो फॉरवर्ड बायस में तो कंडक्टर की तरह ये वर्क करता है डायोड, लेकिन रिवर्स बायस में कंडक्टर की तरह वर्क नहीं कर पाएगा। तो यानी ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारा रिवर्स बायस कॉन्फ़िगरेशन। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड। आज हम लोगों ने पढ़ा पीएन जंक्शन डायोड कैसे वर्क करता है, पीएन जंक्शन डायोड के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, और ये मटेरियल आपस में एडजॉइंट होने के बाद डिप्लेशन लेयर को कैसे फॉर्म करते हैं, और फॉर्म होने के बाद इनकी बाइसिंग टेक्निक्स। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका सिंबल, ये किस तरह से दिखाई देता है मार्केट में। अगर हमें देखना है इसका सिंबल, देखिए एक ट्रायंगुलर शेप और एक वर्टिकल लाइन। जब हमें पीएन जंक्शन को शो ऑफ करना होता है तो उसके लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमने बुक्स में भी देखते हैं और अपने सारे नोट्स में भी इसको यूज़ करते हैं, पी टाइप और एन टाइप। ये ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ डायोड होता है। अब हम फिर इन शॉर्ट इसको देखते हैं कि जैसे कि हमने इसको जनरेट किया, यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग, और जब हम इसी डायोड को पलट के कन्वर्ट करके लगा देंगे तो रिवर्स, ये हो गया आपका एन, ये हो गया पी, ये हो गया आपका रिवर्स, ये हो गया आपका फॉरवर्ड। जब हम प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जब पी टाइप यानी पी टाइप के टर्मिनल को प्लस टाइप के टर्मिनल से, प्लस टाइप की बैटरी के टर्मिनल से ऐड करते हैं तो वो सर्किट फॉरवर्ड बायस की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन होने देता है। और जब हम पी टाइप और एन टाइप की पोलैरिटी को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया कि पी टाइप और एन टाइप को तो बैटरी ऐसी लगी रहने दी और डायोड को पलट के कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पी टाइप से जब नेगेटिव टाइप का टर्मिनल कनेक्ट हो गया और एन टाइप से प्लस टाइप का टर्मिनल कनेक्ट हो गया, तो इनका बेसिकली क्या होता है कि जब इनकी डिप्लेशन लेयर थिक हो जाती है तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन रोक देती है, जिस वजह से रिवर्स बायस मोड में डायोड किसी भी तरह का कोई भी करंट कंडक्ट नहीं कर पाता।